हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर कल हमने किया था ना आयोटा वाला हाँ कंसेप्ट। हाँ, बिल्कुल किया था, ठीक है। सर उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयोटा 60, आयोटा 61 रेस टू 61, आयोटा रेस टू 62 हाँ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना। हाँ हाँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तभी ऑलवेज जीरो ही आंसर आता है। यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए। ये होता है ना, लाइक 731, फिर यहाँ पे 733, फिर यहाँ पे 732, और फिर यहाँ पर 730। तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है क्या? नहीं सर। कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है क्या? नहीं। नहीं है ना, लेकिन ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। डेफिनेटली आंसर कितना आएगा? हाँ जीरो। 0। भाई नहीं है तो तुम अरेंज कर लो ना, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है वहां पे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही होना चाहिए। जस्ट 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए कई कबार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होता है, वहां पे रैंडम होता है। तो आपको जस्ट इतना ऑब्जर्व करना है कि यार 730, 31, 32, 33 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, डेफिनेटली समेशन 0। ओके, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर A1 में कोई डाउट है बोलो। A2। सर A1 में डाउट है। यार इसको प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम सॉल्व करते जाना है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं शीट में, तुम काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 250 प्लस क्वेश्चंस हैं, 200 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि हम लोग साथ में इसको पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं इसमें। अभी जो हम लोगों ने कवर किया दैट इज ओनली सेक्शन ए। सेक्शन बी तो अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें क्यूबिक वगैरह है। सेक्शन सी एक लेक्चर और फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सेक्शन ए डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर A1, एनी डाउट? A2 में कोई डाउट है बोलो। A3। अभी किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन बोला था, मैंने सुना नहीं एक्चुअली। अबे तुमने बोला था क्या? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर A3 में डाउट है? यस सर। Yes, sir. ओके, A3 डिस्कस करते हैं। A3 से पहले कोई डाउट? Okay, so question number A3, if alpha beta are the roots of the equation this and alpha minus 2 beta plus 2 are the roots of the equation this, then find the value of this expression. ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. This equation having root alpha and beta, then x square minus px plus r is equal to 0. This equation having root alpha minus 2 and beta plus 2, और फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन r plus 4 minus q ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए यानी कि पी, अल्फा बीटा सी बाई ए यानी कि क्यू। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, अगेन अल्फा प्लस बीटा सेम माइनस बी बाई ए यानी कि पी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आ नहीं रहा है, मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सी बाई ए यानी आर। ओके, नाउ दिस इज अल्फा बीटा माइन प्लस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, 2 कॉमन, अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू आर। अल्फा बीटा इज क्यू, दिस इज क्यू। ठीक है, तो अभी आप क्यू माइनस 4 और आर इनको यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड लेके आओ, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आर प्लस 4 माइनस क्यू। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, देखो ये एक्सप्रेशन आने लग गया है, आर प्लस 4 माइनस क्यू। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर करो तो ये हो गया 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, विच इज क्लियरली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। माइनस 4 क्यू। सो आंसर इज फाइनली 4। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन A4 में कोई डाउट है बोलो। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर A4? A5 में एनी डाउट?
क्वेश्चन नंबर A6 में डाउट है बोलो। Sir, A5. A5, m is not equal to n and m square is equal to 5m minus 3, n square is equal to 5n minus 3, ये क्लास में बताया था। यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक लेफ्ट साइड, m square minus 5m plus 3 is equal to 0 and same equation for n, यानी clearly m and n are the roots of the equation this. ठीक है, now we have to find out the equation जिसके रूट्स है this. So x square minus bracket x bracket 0, in this bracket summation m upon n plus n upon m, and in this bracket multiplication यानी 1. Okay, so LCM is mn and this is m square plus n square. mn is cy है यानी कि 3m plus n. अभी आप m square plus n square तो फाइंड कर ही सकते हो ना, m plus n whole square minus 2mn, m plus n is 5, m into n is 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर A7. A6 में कोई डाउट है? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर A6? A6 डिस्कस कर। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे इतना टाइम होता नहीं है कि मैं सारे स्टूडेंट से सेपरेटली पूछूं कि आपने सॉल्व किया नहीं किया है, आपने किया नहीं किया है। तो बेस्ट यही है कि थोड़ा ऑनेस्ट रहो, अपने वर्क के लिए काम टाइम पे कंप्लीट करो, और कोई भी डाउट है उसको प्रॉपर एक्टिव रह के डिस्कस करो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर A6 डिस्कस कर लेते हैं। A6 is 3x square minus px plus px plus 3 is equal to 0, where p given है आपको पॉजिटिव and information is one root is square of the other. So suppose one root is alpha, then other root will be alpha square. Alpha plus alpha square is minus b by a, यानी कि minus p upon 3 alpha into alpha square यानी alpha cube. It's c by a, that is 1. ठीक है, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आप पुट करते हो, सो दिस विल बी 1 plus 1 is equal to minus p by 3, यानी कि p is equal to minus 6. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपको कि p Greater than 0. ग्रेटर देन 0, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे बोलो? -6 आ रहा है। नहीं वो तो ठीक है, मतलब नेगेटिव 6 आ रहा है ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ये बताओ। Alpha 1. देखो यार, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये कितने डिग्री इक्वेशन है? 3 डिग्री इक्वेशन। आपने जस्ट अभी एक ही रूट फाइंड किया है, अल्फा इज इक्वल टू 1, इसमें 2 रूट्स और आएंगे। ठीक है, Yes, तो sir. 10th क्लास Minus का 1. नहीं -1 नहीं आएगा बेटे, -1 का क्यूब तो -1 होता है ना। तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, 10th क्लास तक हम लोग केवल अल्फा इज इक्वल टू 1 यूज करते थे, ऐसा नहीं है, हमें और भी रूट्स आने वाला है। अंडरस्टूड? दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब यानी a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइदर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 1, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे p आता है -6। ठीक है, यानी यहाँ से 2 रूट्स और आने वाले हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड क्लियरली अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 3, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज -1, सो -1 इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 3, यानी कि p इज इक्वल टू 3. ये इसका आंसर है। ओके, अच्छा एक पॉइंट और, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आंसर की में आंसर होंगे तो उसको +6 कर लेते हैं। ठीक है, हमारा तो -6 आ रहा था या जो भी है, ऐसा नहीं होता है, एक्यूरेट आंसर आपको मैच करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन A7 में डाउट है बोलो। यस सर। A7 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x³ माइनस x² प्लस 3x प्लस 8 एंड x इज गिवन एज x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ये आयोटा है अंडर रूट ऑफ -1 है ना। ठीक है,
तो अभी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे x इज इक्वल टू है 1 + 2 आयोटा, इसके प्लेस पे सपोज करो x इज इक्वल टू 3 होता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें x इज इक्वल टू डायरेक्ट 3 पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी है x इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा पुट करना ऑब्वियसली बात है प्रेफरेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1 + 2 आयोटा का होल क्यूब, यानी a + b होल क्यूब, नहीं करना वो, ठीक है। तो अगेन एक स्टेटमेंट मैंने बोला था कि कई बार सपोज करो ये 3 डिग्री एक्सप्रेशन है, या इसके प्लेस पे 4 डिग्री या 5 डिग्री, कुछ लेंथी टाइप का एक्सप्रेशन है, तो ट्राई करो इसमें से काफी सारा पोर्शन मल्टीपल में आना चाहिए, किसके, तो 0 के मल्टीपल में कोई भी एक्सप्रेशन आता है ना, कितना भी लेंथी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, दैट विल बी 0, और जो भी रिमेनिंग है वो आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें करते क्या है हम लोग, जैसे x इज इक्वल टू गिवन है आपको 1 + 2 आयोटा, यानी x - 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा, बोथ साइड स्क्वायर, x² - 2x + 1 इज इक्वल टू, +4 नहीं आएगा है ना, -4 आएगा, ठीक है। यानी x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0, यानी x² - 2x और +5, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। अगेन डायरेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं करना चाहिए, देखो डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो a + b होल स्क्वायर, 2ab वाला टर्म लिखोगे ना, वहां पे आयोटा फिर से आता है, तो आपको आयोटा रिमूव करना है, जैसे x इज इक्वल टू 2 + √3, आपको ये रूट रिमूव करना है ना, तो पहले 2 को लेफ्ट साइड लेके आओ और फिर स्क्वायर करो, ओके, ठीक है। तो x² - 2x + 5, दिस एक्सप्रेशन 0। अभी इस एक्सप्रेशन में से जो आपको फाइंड करना है, इसमें से इतना पोर्शन सेपरेट कर दो यूजिंग डिवीजन, x² - 2x + 5, और यहाँ पे है x³ - x² + 3x + 8, स्टार्टिंग विद x³ - 2x² + 5x, साइन चेंज माइनस प्लस और माइनस कैंसिल, 2x² - x² यानी x² -5x + 3x - 2x और +8, now divided by 1, so x² - 2x + 5, साइन चेंज रिमाइंडर है 3, ठीक है। यानी ये जो डिविडेंड है ना, इसको आप लिख सकते हो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हाँ, ठीक है। और दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, 0, तो फाइनल आंसर इज 3 क्वेश्चन ये होता कि x इज इक्वल टू 2 + √3 अपॉन 4, then find out the value of this. So first you will write this, 4x - 2 is equal to √3, then square something expression 0, जो आपको फाइंड करना है उसमें से 0 वाला सेपरेट करो, उसके मल्टीपल में जितना भी है वो सब 0, और जो फाइनली रिमेनिंग है वो आंसर, ओके। एनी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, बोलो। Yes, sir. ये डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लास में, कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर A1 में डाउट, Yes, sir. the roots of Yes, the sir. equation this are, ठीक है। सो क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा एक्स और प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, के रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, कभी भी तुम्हें इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखता है ना, लाइक अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, तो आपको एक बार x इज इक्वल टू 1 और -1 पुट करके चेक करना चाहिए, ठीक है। अगेन फिर से रिपीट करता हूँ, इफ यू सी दिस एक्सप्रेशन लाइक अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, तो आपको अपने आप से x इज इक्वल टू 1 और -1 पुट करके चेक करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज फिट नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करो,
1 स्क्वायर 1 1 1, तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, यानी डेफिनेटली इस इक्वेशन का वन रूट है क्या, x इज इक्वल टू 1 1 स्टेटमेंट। कभी भी तुम्हें अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा ऐसा कुछ दिखता है ना, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, ऐसा कुछ, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करना चाहिए। ओके ठीक है, तो वन रूट है इसका, x इज इक्वल टू 1। अभी फाइंड करना है इसका सेकेंड रूट, लेट्स से अल्फा, मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो और समेशन भी यूज कर सकते हो। 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी गामा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा ये अल्फा नहीं है, इसको कुछ और बोल देते हैं। सो सेकंड रूट इज गामा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ऑप्शन बी। एनी डाउट? अच्छा क्वेश्चन था ये 2 में डाउट है बोलो। No, sir. एनी डाउट इन 3 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है क्या? If the sum of the roots of the quadratic equation is -1, सिंपल क्वेश्चन है, then the product of the Yes, roots sir. is, ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए को 1 पुट, -1 पुट करो, then you will find the value of a and then check c by a. Next a4 में डाउट है? देखो यार, तुम आज के डिस्कशन के बाद ये सारे क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें। A4 एनी डाउट? ओके, A5 में कोई डाउट है? चलो A4 का मैं स्टेटमेंट 1 बता देता हूँ आप लोगों को। स्टेटमेंट 1 है, if the roots of the equation this are two consecutive integers, then find out the value of alpha square minus 4 beta. Okay, so x square minus ax plus beta is equal to 0. इसके रूट्स है 2 consecutive integers, like one root है k, then other root is k plus 1. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि डिस्कशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोग पहले ट्राई करते हो, कोई डाउट है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वन रूट इज क्या, द रूट इज k plus 1, सो समेशन इज 2k plus 1 एंड दैट्स इक्वल टू माइनस b by a यानी अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज k into k plus 1 दैट इज c by a यानी बीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे k जैसा कुछ था नहीं, यानी आपको k एलिमिनेट करना है। k इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन 2, नाउ पुट दिस k यहाँ पे, तो ये हो गया k अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू बीटा। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 बीटा and we have to figure out the expression alpha square minus 4 beta. Alpha square minus 4 beta is 1. Okay, next A5, any doubt? Yes, sir. If the Yes, roots of the equation are cubes of the roots of the equation this, अच्छा मतलब इसके रूट क्यूब है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा, then x square plus mx plus n is equal to 0, this equation having root alpha cube and beta cube। beta हाँ, और आपको रिलेशन फाइंड करना है m n p and q में, m n p q। ओके ठीक है, बाकी देखो एग्जाम में आता है ना, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड से कंसीडर करो, लाइक दिस, इसके रूट हो गए 1 2, अब एक इक्वेशन सेकंड अपने आप से बना लो 1 और 8, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फाइंड कर लो। हाँ बोलो, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्रिएट करो, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन और फिर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। सो p इज -3, q इज 2, m इज -9 एंड n इज 8। ठीक है, ये एग्जाम में आता है तो ऐसे करना चाहिए आपको, ठीक रहता है। उसमें पॉसिबिलिटी कि 2 ऑप्शन सेम आ जाए, फिर वहां पे कोई और वैल्यूज पुट करो। ओके, अभी m n p q में रिलेशन फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फा बीटा क्यू, अल्फा क्यू बीटा क्यू दैट इज सी बाई ए यानी एन, एंड अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब दैट इज माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस एन। ओके, यहाँ पे क्यूब करते हैं क्योंकि इसके क्यूब में मिलेगा आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो क्यूबिंग बोथ साइड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एंड ऑन द राइट साइड माइनस का पी क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये ऑलरेडी गिवन है आपको माइनस एम प्लस 3 अल्फा बीटा क्यू एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, और राइट साइड में माइनस पी क्यूब। ये आंसर आ गया। ठीक है, माइनस एम माइनस 3 पी क्यू इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। ओके, अभी आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। दिख रहा है यार आंसर ए या बी में से आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बोलो, A6 में डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है A6 तो एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस का b इज इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू r माइनस 0, 0 यूज नहीं कर सकते। ओके, एंड इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, और फिर आपको फाइंड करना है दिस एक्सप्रेशन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा। ठीक है, तो देखो यार ये काफी इजी सा पॉइंट है, लाइक कि इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा, सेटिस्फाई करते हैं रूट्स। अल्फा स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा दिस इक्वल्स टू ए प्लस बी। काफी इजी होता है ये, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रूट सेटिस्फाई करते हैं गिवन इक्वेशन को। यानी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा ये है ए प्लस बी, सो दिस इज 1 अपॉन ए प्लस बी। सेम फॉर बीटा, दिस इज आल्सो 1 अपॉन ए प्लस बी, और माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन ए प्लस 2 माइनस 2 अपॉन ए प्लस बी। सो फाइनली इसका आंसर है कितना बोलो? 0। नेक्स्ट A7 में कोई डाउट है बोलो? A7 is the set of possible values of lambda for which this equation having roots whose summation and product are both less than 1, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, दिस ऑल्सो लेस देन 1, सी बाई ए ये भी लेस देन 1, इन इक्वेशन बनेगा वहां पे, सॉल्व करना और इजीली कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो रूट्स के लिए डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Zero. इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन। किसी ने ट्राई किया है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो इतना ही बोला था इसमें सॉल्व करने को। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। सर पार्ट 1 में से 8। अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 भी बोला था आई थिंक सॉल्व करने को, है ना? यस सर। क्वेश्चंस तो दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोला होगा आई थिंक। ठीक है, क्या डाउट है बताओ? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1। स्वप्निल आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, रूट्स अल्फा बीटा। अल्फा प्लस k बीटा प्लस k आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ax square plus bx plus c is equal to 0, this equation having root alpha plus k and beta plus k। ठीक है, तो आपको k वगैरह और ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक है, मेन पॉइंट इज इन दोनों इक्वेशंस में जो रूट्स का डिफरेंस है ना वो सेम ही आएगा, यानी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन भी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा सेम ही है, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4c बाई ए, और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4 कैपिटल सी बाई ए सेम आना चाहिए। ओके, एलसीएम ए स्क्वायर
So b square minus 4ac side capital A square b square minus 4ac. क्वेश्चन है यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट, देन केवल इतना ही लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ गया इसमें। ऐसा कुछ होता है ए बी सी बोथ, तो अभी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको सपोज करो वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, तो आप ये कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, और इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस 2k दैट इज कैपिटल माइनस बी बाई ए, ये यहाँ पे पुट कर दो इस जगह पे, और फिर यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Second. सेकंड, थर्ड, सेकंड तो थर्ड आज हो जाएगा। सेकंड तो सिंपल है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये ऑलरेडी गिवन है, और आपको ये पोर्शन फाइंड करना है। तो इसमें एक काम करो, स्टार्टिंग में अल्फा बीटा एलसीएम लो, न्यूमरेटर अल्फा प्लस बीटा, देन गामा डेल्टा एलसीएम, दिस इज गामा प्लस डेल्टा is equal to 5/12. Okay, alpha plus beta that is minus a, alpha beta b c by a, gamma plus delta that is again minus b by a, यानी कि minus minus plus a upon gamma delta c by a, यानी कि minus b minus 2 is equal to 5/12. Okay, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 24, अल्फा बीटा b gamma delta this is equal to 24. तो यहां से आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ b, और ये वैल्यू ऑफ b यहां पे पुट करो, देन वैल्यू ऑफ a, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर पार्ट 1 में से A8। पहले क्यों नहीं बोला तुमने? पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर A8, दिस क्वेश्चन। यस सर। बेटा कल क्लास में किया था, वही क्वेश्चन है। x square minus 5x minus 1 is equal to 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा, आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इसमें से अल्फा 11 कॉमन, रिमेनिंग है अल्फा 4 प्लस 1, बीटा 11 कॉमन, रिमेनिंग है बीटा 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा 13 और बीटा 13। अभी ये है अल्फा 11, तो क्लियरली ये एक्सप्रेशन आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, सो दैट अल्फा 13 और अल्फा 13 कैंसिल, ठीक है। अल्फा इस इक्वेशन का रूट यानी सेटिस्फाई, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अल्फा, और अभी बोथ साइड स्क्वायर, तो अल्फा 4 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अल्फा स्क्वायर। अच्छा, ये सब क्यों किया हम लोगों ने स्क्वायर वगैरह? क्योंकि स्क्वायर करोगे देन ओनली यू विल गेट अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1। यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना यार, वरना इसमें तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ओके, तो अल्फा 4 प्लस 1 दिस इज 27 अल्फा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हो गया 27 अल्फा स्क्वायर, सेम ये हो जाएगा 27 बीटा स्क्वायर, 27 कॉमन, रिमेनिंग है अल्फा 13 बीटा 13 कैंसिल, and final answer is 27. Okay, any other doubt? अच्छा, ये शीट 2 सॉल्व किया है आप लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. तो इसमें, हाँ, इसमें कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट है किसी को? अभी सॉल्व एग्जांपल्स मत करो सारे, क्योंकि अभी कुछ और कंसेप्ट्स बताने मुझे, ठीक है। प्रैक्टिस शीट पे आते हैं। हाँ बताओ, क्या डाउट है बोलो। 13. क्वेश्चन नंबर 14 और 13। 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 13,
if alpha and beta are the roots of the quadratic equation this such that one root is 1/3 of the second root, then आपको रिलेशन फाइंड करना है ए बी एंड सी में. ठीक है बेटा, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा टफ नहीं होता है. आपको अल्फा बीटा ही एलिमिनेट करना है. इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में किए थे. लाइक वन रूट है साइन थीटा, अदर रूट है कॉस थीटा, तो वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर लेते हैं. ये क्वेश्चन भी किया था कि बोथ रूट्स आर इन द रेशियो 3:2. वन रूट 3 अल्फा, सेकेंड रूट 2 अल्फा, एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई, फिर अल्फा एलिमिनेट कर दो. सेम क्वेश्चन ये है. वन रूट इज अल्फा एंड सेकेंड रूट इज अल्फा टू द पावर 1/3. 1/3. ठीक है, समेशन कितना आ गया बोलो, अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर 1/3 एंड दिस इज माइनस बी बाई ए. मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर 1/3 यानी अल्फा टू द पावर 4/3 and this is c by a. Clearly alpha is c by a to the power 3/4. ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो. so c by a power 3/4 plus c by a power 3/4 और 1/3 यानी कि 1/4. ये क्लियर हो गया ना सबको? 1/4 ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. और अभी ऑप्शंस मैच करोगे, तो एक और ऑप्शंस देख लेते हैं. तो ऑप्शन में डिनोमिनेटर में कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी बीसीडी में भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर रिमूव करो, तो ये है c टू द पावर 3/4 अपॉन e टू द पावर 3/4. दिस इज c टू द पावर 1/4 e टू द पावर 1/4 एंड दिस इज माइनस b और अपॉन a. ठीक है, 3/4 1/4 और a, इन सब में जो मैक्सिमम इंडेक्स है ना वो है e टू द पावर 1. तो e टू द पावर 1 मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो e टू द पावर 1 यानी a यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, तो ये हो गया अभी e टू द पावर 1/4 c टू द पावर 3/4, e टू द पावर 3/4 c टू द पावर 1/4 और यहाँ पे है माइनस b. ठीक है, नाउ दिस इज ac क्यूब पावर 1/4, दिस इज a क्यूब c पावर 1/4 और प्लस b इज इक्वल टू 0. अभी आपको इजीली ऑप्शन मिल जाएगा क्या आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. 40. क्वेश्चन नंबर 14. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन this आर इक्वल. इक्वल का मतलब d शुड बी 0. 0. d का मतलब b square minus 4ac. This expression should be 0. Okay, so what is b? b is b times c minus a. Minus 4. 8 times b minus c. And then c. c is this. c times a minus b is equal to 0. अच्छा, ap क्या होता है? अरिथमेटिक, gp ज्योमेट्रिक, hp हार्मोनिक. जीपी क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, अरिथमेटिक क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. हार्मोनिक क्या होता है? एपी को जब आप टर्म्स को रिवर्स करते हो ना, लाइक दिस 1/2. हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक, सॉरी हार्मोनिक. ठीक है, बाकी ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट. सर जीपी मतलब जीपी का मतलब नहीं पता क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Same multiplication. हाँ, क्वाड्रेटिक के बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज ही पढ़ने वाले हैं हम लोग. क्वाड्रेटिक के बाद में नेक्स्ट चैप्टर विल बी सीक्वेंस एंड सीरीज. प्रोग्रेशंस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो लाइक अरिथमेटिक में क्या होता है? डिफरेंस फिक्स होता है. ज्योमेट्रिक में रेशियो फिक्स होता है. रेशियो इन द सेंस लाइक दिस 2 then 6 then 18. 2 into 3 6, 6 into 3 18. ठीक है, तो ए बी सी अरिथमेटिक में है, तो मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. सॉरी, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. ये कैसे आता है? डिफरेंस फिक्स होता है एपी में. सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड. ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो रेशियो फिक्स बी अपॉन ए और सी अपॉन बी, यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू
थर्ड टर्म और ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो रिजल्ट आता है b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस। तो ये क्वेश्चन अभी आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसको जीरो करना डिस्क्रिमिनेंट को, इसको सिंप्लीफाई करोगे ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, चलो मैं कर देता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करो, बी स्क्वायर और ये हो गया है अभी सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स दिस इज ए सी बी माइनस सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना, काफी सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल वगैरह हो जाएंगे और फिर आपको ये रिलेशन एक मिलेगा, या तो मिल गया 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, देन ए बी सी अरिथमेटिक। सपोज करो आता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन ए बी सी ज्योमेट्रिक। और सपोज करो ये रिलेशन आता है b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, देन दिस विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कुणाल पाटिल क्या हुआ? हर्षदा ट्राई कर सकते हो ना अभी? यस सर। हाँ तो ट्राई करना, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इसमें काफी सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 20. 16 तो सिंपल ही है, टू स्टूडेंट्स ए एंड बी solve an equation of the form x square plus px plus q is equal to 0. A starts with a wrong value of p. A starts with a wrong value of p. यदि p वैल्यू wrong है मतलब q करेक्ट है, cy है, and obtain the roots 2 and 6 12. So q is equal to 12. Then b starts with the wrong value of q. देखो यार, एक चीज समझने का ट्राई करो, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना, ये समेशन ऑफ रूट से रिलेट होता है, एंड कांस्टेंट टर्म दिस इज रिलेटेड विद प्रोडक्ट ऑफ रूट c by a। ठीक है, एंड b स्टार्ट्स विद द रॉन्ग वैल्यू ऑफ q, तो b के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ q रॉन्ग है, इसका मतलब p करेक्ट है, एंड ऑब्टेन द रूट्स 2 and -9, तो समेशन कितना आ गया -7, and this equals to minus b by a, so p is equal to 7। तो इक्वेशन बन गया है दिस, x square plus 7x plus 12 is equal to 0, clearly roots are -3 and -4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ Sir, question number 20. 20 से पहले कोई भी डाउट है? No, sir. 20 डिस्कस करते हैं। 20 is e to Sir, the power sin 19 x। 19 तो यार सिंपल क्वेश्चन, log of x minus 1 to the base 4, और यहाँ पे log of x minus 3 to the base 2, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट, और फिर ये यहाँ पे रेसिप्रोकल यानी कि 2 टाइम्स log of x minus 3 to the base 4, फिर ये 2 यहाँ पे, base same, number should also be same, x minus 1 is equal to x minus 3 whole square, so x minus 1 is equal to x square minus 6x plus 9, using transposition take right side, और ये हो गया अभी x square minus 7x plus 10 is equal to 0, यानी x is equal to 2 and x is equal to 5। लेकिन अगेन स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है और वो डिफाइन होना चाहिए, आप 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पुट करोगे तो 2 minus 3 minus 1 नॉट डिफाइन। So only solution is x is equal to 5. बाकी यहाँ पे यार ऑप्शंस भी, अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो उसका 1 आना चाहिए। Yes, sir. हाँ, इसमें आंसर सी दिया होगा मुझे लगता है, इसमें आंसर गिवन है आपको बी। अच्छा, इन्होंने एक्चुअली समझ गया ना तुम क्या हुआ है यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, इन्होंने वो सॉल्यूशन ही प्रोवाइड किया है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 1 एक्चुअली, इसका आंसर 1 आना चाहिए। क्वेश्चन इज सॉल्यूशन, देन आंसर विल बी 5, ऑप्शन बी।
ओके, अभी तुम ये भी बोल सकते हो कि आप 4 को 2 स्क्वायर क्यों नहीं लिखते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। इसको यहाँ पे लेके आओगे 1/2, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आओ, फिर इसके ऊपर लेके आओ, वरना 1/2 को आप इसके ऊपर लेके आओगे तो ये x-1 स्क्वायर रूट आएगा, और स्क्वायर रूट वगैरह जनरली प्रेफर नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। वैल्यू पॉजिटिव शुड बी डिफाइन, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ट्राई करना स्क्वायर रूट को अवॉइड करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इज दिस, e टू द पावर sin x, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। -1 अपॉन दिस और -4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप शुड बी e to the power sin x को y कुछ तो ऐसे। चलो y लिख देते हैं, तो ये हो गया y -1 अपॉन y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। 20 यानी कि 2√5 अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये हो गया अभी 2 प्लस √5 एंड सेकेंड रूट इज 2 माइनस √5। √5। ओके, ठीक है, तो ये है वैल्यू ऑफ y एंड y इज e टू द पावर sin x। अच्छा ये बताओ √5 इज ऑलमोस्ट 2 point some. Point something. ठीक है, तो 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग यानी कि नेगेटिव, पॉसिबल है क्या? No. नहीं. बिकॉज e इज अ पॉजिटिव नंबर। अगेन एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप कोई भी इंडेक्स अप्लाई कर दो, 100% डेफिनेटली आंसर शुड बी पॉजिटिव, तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग यानी 4 पॉइंट समथिंग। ओके, अच्छा ये बताओ sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. sin x मैक्सिमम होता है 1। ठीक है, तो e टू द पावर sin x ये मैक्सिमम कितना आएगा? E. डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि sin x मैक्सिमम 1 है, तो जब आप इसको मैक्सिमम पुट करोगे देन ओनली ये मैक्सिमम आएगा, तो ये मैक्सिमम है e, और e का ऑलमोस्ट वैल्यू कितना होता है? 2.71. यानी यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन, लेफ्ट साइड मैक्सिमम वैल्यू कितना है लेफ्ट साइड का? 2.7 2.7. और राइट साइड में कितना लिखा हुआ है? 4 point something. पॉसिबल है क्या? नो सर। No, sir. भाई लेफ्ट साइड मैक्सिमम 2.7 है और राइट साइड खुद 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, सपोज करो ये 2 होता, मतलब 2.71 से कम होता, देन डेफिनेटली आपको एक रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अभी है ये 4 पॉइंट समथिंग, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, फाइनल आंसर नॉट पॉसिबल, यानी कि नो रियल रूट्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, IEEE 2012 का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बताओ। 21. 21. अच्छा ये CDS वगैरह क्या है? CDS मतलब कॉमन डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, आर्मी सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो पहले JEE मेंस होता था वो 2012 यानी कि मेरे टाइम तक AIEEE था। उसके बाद में 2013 में फिर JEE मेंस और एडवांस सेपरेट हुए थे। नेक्स्ट बताओ। 21. 21. बेटे 21 तो सिंपल है, ये है 5 टू द पावर 56, फिर -x और फिर -√x। दिस शुड बी ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0। तो ये है एक्सपोनेंशियल इन इक्वेशंस, बेस है ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन साइन विल नॉट चेंज। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे √x क्या पुट करोगे बोलो?
T. टी, एक काम करता हूँ मैं राइट साइड लेके आ रहा हूँ सारा, है ना। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 56 लेस देन 0, 0 टी प्लस 8 इंटू टी माइनस 7 लेस देन 0 माइनस 82 प्लस 7। ये है वैल्यू ऑफ टी, यानी कि रूट एक्स शुड बी ग्रेटर देन -8 एंड शुड बी लेस देन 7. 7। ठीक है, ये चेक करने का रिक्वायरमेंट है क्या, बोलो। नो सर No, sir. ओके, ये चेक करते हैं। सो स्क्वायर रूट पॉजिटिव 7 ऑल्सो पॉजिटिव बोथ साइड स्क्वायर, यानी एक्स लेस देन 49। लेकिन अगेन ये रैशनल इक्वेशन है, मेजर इन इक्वेशन, यानी दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 to 49। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करो अभी, ना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करो दिस क्वेश्चन। PQ are positive and are in arithmetic progression. So PQR है arithmetic progression में, यानी this information यूज करना है आपको, मिडिल टर्म डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। इतना ही यूज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो फिर आपको कमेंट करना है देन द रूट्स इफ PQ are positive R in AP, the roots of the quadratic equation px square plus qx plus r is equal to 0 are real. Roots real कब आते हैं? when d greater than or equal Greater than 0. greater than or equal to 0। इक्वल टू 0 पे भी रियल रूट्स हैं, लेकिन वो सेम रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा इसने नहीं बोला ना कि रूट्स शुड बी डिफरेंट। हाँ, ये इंफॉर्मेशन गिवन होता कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, देन डेफिनेटली d ग्रेटर देन 0, लेकिन अभी है जस्ट d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करो इसको, ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। So d should be greater than or equal to 0, यानी कि q स्क्वायर माइनस 4pr, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी ऑप्शंस है r और p के टर्म्स में, तुम्हें दिख रहा होगा ऑप्शन है p और r के टर्म्स में। सो वी शुड एलिमिनेट Q square. q। सो q इज p प्लस r अपॉन 2, यानी कि p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pr अपॉन 4।
ठीक है, तो ये हो गया अभी पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 14 पी आर अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 4 रिमूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? 14 PR को देखो यार, ये 2 डिग्री तुम्हें दिख रहा है, ये 2 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री। तो 2 हम लोग डिग्री बोलते हैं होमोजीनियस। ये कई बार बता चुका हूं मैं आपको ना, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन में क्या स्पेशलिटी होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं सब में डिग्री सेम होता है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करो विथ आर स्क्वायर, तो ये हो गया अभी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 14 पी अपॉन आर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। होमोजेनियस का स्पेशलिटी क्या होता है कि आप मैक्सिमम डिग्री डिवाइड करो और फिर वो अदर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। अब इसको क्या पुट करोगे यहाँ पे, सो T. टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 14 स्क्वायर इज 196 माइनस 4 इसी यानी कि 4। अच्छा एक सेकेंड ऑप्शंस देखते रहो ना। तो ऑप्शन P अपॉन R माइनस 7 यानी कि T माइनस 7 के फॉर्म में है। अगेन यहाँ पे इतना एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो, दिस इज क्लियरली T माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 49 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 यानी P अपॉन R माइनस 7 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 48। अभी चेक कर लो कौन सा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ये मॉडुलस है, इसमें आप स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव 4√3 भी पॉजिटिव, इन इक्वेशन की बोथ साइड पॉजिटिव, स्क्वायर अलाउड विदाउट एनी साइन चेंज। सो ऑप्शन P। करेक्ट आंसर। डन, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ट्राई किए क्या तुम लोगों ने? नो सर। ओके अच्छा देखो, कभी संडे को टेस्ट है, उसका सिलेबस ऑलरेडी आपको बताया है, लॉगरिथम। नेक्स्ट संडे सिलेबस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट, तब तक कंप्लीट हो जाएगा क्वाड्रेटिक, तो उसमें कंप्लीट क्वाड्रेटिक आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करो अभी। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा एक सेकेंड, 26 में कुछ करेक्शन होना चाहिए, पावर शुड बी सेम एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो सेकेंड पावर है ना, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही कंसीडर करो। सो 5 प्लस 2√6 दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन है। अच्छा इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? So this is t when this is 1/t। तो ये हो गया t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10 यानी कि t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac यानी कि माइनस 4, 100 minus 4 96, and 96 is 16 into 6, okay, यानी कि 4 root 6 upon 2a यानी कि 2, so roots are 5 plus minus 2 root 6. Any doubt? So 5 plus minus 2 No, root 6 is equal to 5 plus 2 root 6 power x square plus 3. एक बार आप प्लस साइन यूज करोगे तो x square plus 3 should be 1 and x square is equal to minus 2. Not possible. और एक बार आप माइनस साइन यूज करोगे then x square plus 3 is equal to minus 2. ये भी नॉट पॉसिबल. इसका मतलब इसमें करेक्शन ही होगा. कौन बोल रहा है बीच में? उत्कर्ष यार तुम अपना थोड़ा माइक ऑफ कर सकते हो क्या? हाँ ठीक है. तो 26 में करेक्शन है और वो करेक्शन ये है कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 यूज करना है. तो फिर इस क्वेश्चन के आंसर आना स्टार्ट होंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1. इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. x is equal to plus minus root 2 और यहाँ पे x is equal to plus minus 2. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. ये शीट आप कंप्लीट करके रखो क्वेश्चन नंबर 40 तक. नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं पूरा. इसके अलावा शीट 1 में कोई डाउट, कोई होमवर्क अभी है नहीं आप लोगों को? ठीक है, शीट में अब नीचे जितना कंप्लीट करके रखो. ओके, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? बोलो. समर तुमने एक डाउट सेंड किया था मुझे, डिस्कस करना है अभी? सर मिल गया मुझे. ये लॉग बेस 4 वाला डाउट है. log of x to the base 2 base 4 प्लस सर log. मिल गया था, समझ में आ गया था. ठीक है, बेस्ट है फिर तो. इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को तो अभी पूछ सकते हो. ओके ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. ठीक है, शीट वगैरह कंप्लीट करके रखो, रिवीजन टेस्ट का अच्छे से प्रिपेयर करो. इतना ही वर्क है आप लोगों को. ओके चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. बाय सर. okay, sir. Bye, sir. ओके.